एक गांव में सदीक जट नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास बहुत थोड़ी जमीन थी, लेकिन वो बहुत मेहनती और ईमानदार आदमी था। सदीक जट सुबह फजर के वक्त उठता, नमाज पढ़ता और फिर अपने खेतों में काम करने चला जाता। इसी गांव में एक बहुत अमीर जमींदार भी रहता था, जिसका नाम मालिक खान था। उसके पास बहुत ज्यादा जमीनें थी, लेकिन वो बहुत लालची और जालिम आदमी था। वो हमेशा गरीब लोगों से ज्यादा काम करवाता और कम पैसे देता था। मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया माँ। सदीक जट की बीवी और 2 बच्चे थे। घर की हालत बहुत खराब थी। कभी कभी तो घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं होता था। लेकिन सदीक जट हमेशा कहता, अल्लाह पर भरोसा रखो, एक दिन हमारी मेहनत रंग लाएगी। एक दिन सदीक जट अपने खेत में हल चला रहा था। अचानक हल किसी सख्त चीज से टकराया। सदीक जट ने जमीन खोदी तो वहां एक पुराना मिट्टी का घड़ा मिला। जब उसने घड़ा खोला तो उसके अंदर पुराने जमाने के सोने के सिक्के थे। सदीक जट ने सोचा, ये ज़मीन तो असल में मालिक खान की है। अगर मैं ये ख़जाना रख लूं तो ये धोखा होगा। उसने ख़जाना उठाया और सीधा मालिक खान के घर चला गया। मालिक खान ने जब सोने के सिक्के देखे तो उसकी आंखें चमकने लगी। उसने सारा ख़जाना ले लिया और सदीक जट को सिर्फ थोड़े से पैसे दे दिए। गांव वाले बोले, सदीक जट, तुमने बहुत बड़ी गलती की। तुम ये खजाना अपने पास रख सकते थे। लेकिन सदीक जट ने कहा, मैं हराम का माल नहीं चाहता। मालिक खान बहुत खुश था। उसने सोचा, अब मैं और अमीर हो जाऊंगा। उसने मजीद ज़मीनें खरीदना शुरू कर दी और गरीबों पर जुल्म बढ़ा दिया। कुछ दिन बाद उसने वही खेत दोबारा खोदने का हुक्म दिया, क्योंकि उसे लगा शायद वहां मजीद खजाना हो। लेकिन जैसे ही मजदूरों ने ज़मीन खोदी तो वहां से पानी का बड़ा चश्मा फूट पड़ा। पानी इतना ज़्यादा था कि सारा खेत खराब हो गया और ज़मीन दलदल बन गई। मालिक खान की सारी फसलें तबाह हो गईं। इसी दौरान सदीक जट ने अपनी मेहनत जारी रखी। वो थोड़ी सी ज़मीन पर भी दिल लगाकर काम करता था। एक साल ऐसा आया कि बारिश बहुत अच्छी हुई। सदीक जट की फसल इतनी ज़्यादा हुई कि पूरे गांव में उसकी मिसाल दी जाने लगी। शहर के एक ताजिर ने सदीक जट की फसल खरीद ली और सदीक जट अचानक अच्छी खासी कमाई करने लगा। कुछ साल बाद सदीक जट गांव के अमीर लोगों में शुमार होने लगा, लेकिन वो फिर भी सादा और ईमानदार रहा। दूसरी तरफ मालिक खान का गुरूर और लालच उसको तबाह कर चुका था। गांव के बुजुर्ग हमेशा बच्चों को ये कहानी सुनाते और कहते, ईमानदारी और मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती, लेकिन लालच इंसान को तबाह कर देता है। इस कहानी से सबक, ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है। मेहनत करने वाला कभी नाकाम नहीं होता।